ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट लोग डिफरेंट चीजों से डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं आज के लिए सबसे जो अच्छा डिफिनेशन है, बेहतरीन डिफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट, द रिसीवर effect is called object। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि द रिसीवर ऑफ द इफेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जुमले में एक काम करने वाला होता है, जो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एजेंट है जुमले का। दूसरा, जो बंदा हरकत कर रहा है, जो काम कर रहा है वो है वर्ब, जो हरकत की है उसने वो अब है। और जो तीसरा है, जिस पर असर पड़ रहा है, उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिस पर असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, आओ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि असलम बीट्स इरफान। असलम ने इरफान को मारा, असलम ने इरफान को मारा। अब जो हमारे पास आता है असलम, ये तो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और एजेंट भी है, सही है। हमारे पास जो बीट आता है मारना, ये वर्ब है, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ब है, वर्ब कहा जाता है इसे। बीट मारना, लड़ना वगैरह, इसे वो कहा जाता है, सही है। हमारे पास जो इरफान है, इरफान वो है ऑब्जेक्ट, जिस पर असर पड़ रहा है। मार किसने खाई है, इरफान ने मार खाई ना, तो असर किस पर पड़ रहा है, इरफान पर पड़ रहा है, सही है। इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जुमले में वो चीज या वो शेय जो जिस पर असर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपको के रोनाल्डो किक द बॉल। रोनाल्डो ने बॉल को लात मारा। अब यहां जो हमारे पास आता है, रोनाल्डो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और इसका एजेंट भी है, जिसने जुमला बनाया है। और जो हमारे पास दूसरे पर आता है किक्ड। किक क्या है, उसने लात मारी है। सो किक जो हमारे पास है, मतलब जिसने लात मारी है वो किक्ड। फॉर एग्जाम्पल ओके, हमारे पास वर्ब है, वर्ब क्या है, वो ये क्या है, ये है एजेंट। द बॉल जो हमारे पास आता है, द बॉल जिसको एक्सीलरेट पैदा कर रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो क्या है, बॉल एक जगह से दूसरी जगह हिली, वो क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। द बॉल है, वो है ऑब्जेक्ट, इस पर असर पड़ रहा है ना, मतलब लात मार रहा है तो मतलब किसको असर पड़ रहा है, बॉल को असर पड़ रहा है, तो वो हरकत कर रहा है ना, तो क्या है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिस पर असर पड़ता है, या जिस चीज पर या जिस जगह पर या जिस इंसान पर असर पड़ता है, दैट इज बॉल, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। ये तो एग्जांपल था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन से काइंड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया तो ये मिटाओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है और क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहा जाता है जिस पर डायरेक्टली असर पड़ता है, जिसके ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है। कैसे डायरेक्ट असर पड़ता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल करवाता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट विच receiver the effect is called direct object। An object which receiver of the effect is called direct object।
ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, वो जुमला या वो चीज जिस पर डायरेक्टली असर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई, शी गिव्स मनी, शी गिव्स मनी, उस लड़के ने, लड़की ने पैसे दिए। शी जो हमारे पास आता है वो सब्जेक्ट है और एजेंट भी है इस जुमले का, सही है। अब जो हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर गिव्स, वो वर्ब है, देना, सही है। अब जो हमारे पास थर्ड पे आता है वो मनी है। मनी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली असर पड़ता है, मेरे जेब से किसी और के जेब में जा रहे हैं या किसी और के जेब से मेरे जेब में आ रहे हैं, डायरेक्टली असर पड़ता है तो उसे क्या आएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बताया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है वो दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आई सेंड अ मैसेज, आई सेंड अ मैसेज, मैंने मैसेज किया। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है ये तो स्पेसिफिक है अपनी जगह पर, और सेंड जो है वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन हमारे पास जो आता है अ मैसेज, मैंने ज़हन में बना दिया कि यार मैं मैसेज भेज रहा हूं, तो क्या डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है? मैसेज पर पड़ रहा है ना, मैसेज जा रही है किसी के मोबाइल में, किसी के मोबाइल से, सही है। तो अ मैसेज जो है वो डायरेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब मैं आता हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। सो अगर आपको यह समझ अभी तक नहीं आया तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे, सही है। तो मैं इसमें हटाता हूं। ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज जिस पर असर पड़ता है, वो चीज जिस पर असर पड़ता है लेकिन इनडायरेक्टली असर पड़ता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिफिनेशन लिख पाता हूं कि एन ऑब्जेक्ट which receiver of the effect is called indirect object। इनडायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक पर डायरेक्ट असर पड़ता है और एक पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि यहां मैंने लिखा हुआ था कि शी गिव्स मी मनी, शी गिव्स मी मनी, उस लड़की ने मुझे पैसे दिए। अब जो हमारे पास शी आता है ना, शी तो एजेंट है इस जुमले का और सब्जेक्ट भी है। हमारे पास जो गिफ्ट आता है देना, सही है, वो भी है। लेकिन आप मुझे बताओ आप कि इनमें से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? फॉर एग्जांपल वेरी गुड, आपने बताया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मनी है। क्यों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, उसको डायरेक्ट निकाल रहे, उसको दे रहा है, सही है। तो डायरेक्ट किस पर पढ़ रहा है? मनी पर। और जो इनडायरेक्ट पढ़ रहा है वो मुझ पर पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझ पर क्या पढ़ रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल ओके, आपको मैं एक दूसरा दूं के आई सेंड यू मनी, आई सेंड यू मनी, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको मैसेज किया। तो यार जो सब्जेक्ट हमारे पास है
वो तो एजेंट है इस जुमले का और सब्जेक्ट भी है। हमारे पास जो सेंड है वो वर्ब है, तो स्पेसिफिक अपनी जगह पर डिफाइन करता है। ओके, अब जो हमारे पास इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर हुआ है ना, तो वो मैसेज पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। सही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस पर हुआ है, डायरेक्ट असर किस पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ा है। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर असर पड़ा है वो यू, तुम, क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सही है, एक मनी और एक यू। सही है, तो ये हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल। तो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर आप मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपके लिए बहुत थैंक यू।